मोनू मानेसर की जमानत याचिका कामा कोर्ट में पेश दायर की गई थी, जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया। अब मोनू मानेसर के जो वकील हैं एलन पारासर, जो फरीदाबाद से यहाँ आए थे, उनसे जब बात हुई तो उनका कहना है कि कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, इसलिए मंगलवार को राजस्थान हाई कोर्ट जाएंगे और अपील करेंगे। अब वो एक अलग बात है, देखना हो कि राजस्थान हाई कोर्ट भी जमानत याचिका पर क्या सुनवाई करता है, खारिज करता है, वो आगामी समय में पता लगेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो उनके वकील हैं उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि डीजीपी राजस्थान ने जो बयान जारी किया था कि मोनू मानेसर का सीधा हाथ नहीं है, और उसके बावजूद भी फिर राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर को हरियाणा से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करके ले आती है। तो वो भी लॉजिक कहीं ना कहीं वकील ने, मोनू मानेसर के वकील ने कोर्ट में ये सब रखा है। इसके अलावा जो वकील है मोनू मानेसर के, उन्होंने कोर्ट में ये भी ग्राउंड रखा है कि जो भिवानी हत्याकांड हुआ था, जुनैद नासिर की जलाकर जो हत्या हुई थी 15 फरवरी को, उसमें जो लोकेशन है वो मोनू मानेसर की भिवानी में लोकेशन नहीं है, उसकी लोकेशन कहीं अन्य जगह पे है। तो ये कई तरह के ग्राउंड उसको निर्दोष साबित करने के लिए उनके वकील कोर्ट में रख रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल तो उनकी याचिका जो बेल प्ली थी वो खारिज कर दी है। और वकील मोनू मानेसर के ये जो ग्राउंड हैं उसकी लोकेशन वहाँ पे नहीं थी, या फिर डीजीपी का ये बयान था, उसके बावजूद भी ये सब गिरफ्तार होता है। तो सारे ग्राउंड रखते हुए अब ये पूरी पैरवी मोनू मानेसर के वकील कर रहे हैं, राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि मोनू मानेसर के जो परिजन हैं उन्होंने उनके वकील को बताया था कि मोनू मानेसर को की जान को खतरा है, लाइफ थ्रेट का मामला है। भरतपुर और फिर भरतपुर से अजमेर से जेल में उसको शिफ्ट कर दिया गया है। तो वकील ये भी लॉजिक दे रहे हैं कि मोनू मानेसर के परिजनों ने जिस तरह से आशंका जताई है, मोनू मानेसर की जान को खतरा है, उसको लेकर भी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के वो अर्जी लगाएंगे कि मोनू मानेसर का जो केस है जो चल रहा है राजस्थान में, उसको अन्य राज्य में शिफ्ट किया जाए। यानी कहीं ना कहीं वो इस केस को राजस्थान से हटाकर अब हरियाणा ले जाना चाहते हैं। इसकी कोशिश में भी उनके वकील लगे हुए हैं, कितने सफल होंगे वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मोनू मानेसर को जब प्रोडक्शन वारंट पर 12 सितंबर को राजस्थान पुलिस गिरफ्तार करके लाई थी हरियाणा से, उसके बाद 2 दिन की रिमांड पर लिया था, फिर 14 तारीख को पेश किया था, और 15 तारीख को 15 दिन की जब कोर्ट में पेश किया था काम है तो 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था, जो 30 सितंबर को पूरी हो गई थी। और उसके बाद जब बिल प्ली की तो वो निरस्त कर दी गई। तो कहीं ना कहीं मोनू मानेसर का भी जो वकील के माध्यम से जानकारी मिले वो ये कहना है कि सेंट्रल जेल सेवर जो भरतपुर में स्थित है वहाँ से अजमेर क्यों शिफ्ट किया गया है, उस पर भी मोनू मानेसर को ऐतराज़ है। क्योंकि प्रशासन का ये लॉजिक था जो कोर्ट में पेश किया था कि यहाँ भिवानी हत्याकांड के 3 मुलजिम पहले से ही बंद हैं, रिंकू सैनी है, गोगी है, मोनू राणा है। ये लोग जो 3 हैं पहले से बंद हैं, और जो मोनू मानेसर उसका स्वभाव थोड़ा उग्र है, तो हो सकता है उनका झगड़ा भी हो सकता है, उनसे आपस में हो सकता है, या अन्य कैदियों से मोनू मानेसर का झगड़ा हो सकता है उग्र स्वभाव होने की वजह से। तो ये कहीं ना कहीं उसकी सुरक्षा को लेकर यहाँ से शिफ्ट किया गया है अजमेर के लिए। प्रशासन के अपने अपने लॉजिक है, वकील अपने स्टैंड रख रहे हैं, अपना ग्राउंड रख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि मोनू मानेसर को बचाने के लिए उनके वकील जुटे हुए हैं। पुलिस से भी हमारी बात हुई, जिला पुलिस अधीक्षक डीग से, तो उनका सिर्फ ये कहना था कि भिवानी जो हत्याकांड हुआ था उसमें मोनू मानेसर का डायरेक्ट रोल सामने नहीं आया है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनकी भूमिका उस हत्याकांड में सामने आई है। और इनडायरेक्ट जो रोल था मोनू मानेसर का भिवानी हत्याकांड में, उसको लेकर ही पुलिस ने कार्रवाई की है, और सब कोर्ट प्रक्रिया सब कुछ चल रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो घटनाक्रम पूरा हुआ है 15 फरवरी से लेकर और अब तक, चाहे मोनू मानेसर फरार रहा हो, पुलिस का हाथ नहीं लगा हो, तमाम तरह के सवाल निशान उठते रहे हों हरियाणा पुलिस पर भी और राजस्थान पुलिस पर भी, हरियाणा सरकार पर भी, कि मोनू मानेसर इतने दिनों से फरार है, एफआईआर में नामजद है उसका नाम, लेकिन गिरफ्तार नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद 12 सितंबर को हरियाणा पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, वहाँ से प्रोडक्शन वारंट पर डीग पुलिस राजस्थान की लेकर के आ जाती है। तो ये जो एक तरह से सवालिया निशान उठ रहे थे पुलिस प्रशासन और सरकार की कार्यशैली पर, वो कहीं ना कहीं विराम लग चुका है मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद। लेकिन इतना ज़रूर है कि मोनू मानेसर का जो भूमिका है, जो तथ्य सबूत हैं उसके खिलाफ
भिवानी हत्याकांड को लेकर वो सीधे तौर पर पुलिस को शायद नहीं मिल पाए हैं, इसलिए पुलिस का कहना है कि उसका सीधा उसमें भूमिका नहीं थी, अप्रत्यक्ष रूप से उसकी भूमिका उसमें शामिल थी। इसके अलावा और भी 6 आरोपी हैं जो नामजद हैं और जिनके खिलाफ राजस्थान पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है, वो एब्सकॉन्डिंग हैं, फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती। ये भी एक बड़ा सवाल है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों का ये भी कहना है कि जो फरार नामजद इनामी आरोपी हैं भिवानी हत्याकांड के 6 रह गए हैं, उनको भी तलाश करने की कोशिश की जा रही है। टीम गठित हैं, टीम उनको सर्च कर रही हैं, लेकिन कब तक हाथ में आ पाएंगे, चंगुल में कब तक फंसेंगे, वो अभी नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिला के ये जो भिवानी हत्याकांड था, इसका पूरा जो केंद्र बिंदु था वो मोनू मानेसर था। और मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद ऐसा लगता है कि प्रशासन, सरकार भी, शायद इन लोगों ने भी अब चैन की शांति ली है, चैन की नींद ले रहे हैं, क्योंकि उससे पहले जब तक मोनू मानेसर पर फरार था तब तक ये इनको नींद भी नहीं आ रही थी, इन पर सवाल निशाने उठ रहे थे। और अब जो 6 आरोपी फरार हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस प्रक्रिया भी सुस्त पड़ी हुई है, क्योंकि पूरा फोकस सिर्फ मोनू मानेसर पर था जो सलाखों के पीछे पहुंच गया है।